अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने सिर्फ मास्क इसलिए उतारा है कि मैंने आपसे मुखातब होना था, अदरवाइज़ सबको चाहिए कि एहतियात करें, डिस्टेंस रखें, अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, घर में बुज़ुर्गों के लिए। और अगर आपके घर में कोई ऐसे शख्स हैं जो बुज़ुर्ग भी हैं और बीमार भी हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मैं टीवी देख रहा था कल, तो असम्बली की कार्रवाई जारी थी 20 तारीख़। तो अली मुराद साहब जो मिनिस्टर हैं वो तकरीर कर रहे थे। ख़त्म नबूवत का जो बिल था, जो करारदाद थी, वो पेश हुई थी और उस पर मुख्तलिफ वज़रा और अपोजिशन वाले बहस कर रहे थे। लेकिन मैं देख के हैरान रह गया कि PTI की रहनुमा जो उसी डेस्क से पिछले वाली रो में शायद बैठी थी, अंदलीब साहबा, तो उनके सर पे दुपट्टा भी नहीं था। ये लम्हा फिक्री है। हम बातें बहुत करते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। मैंने अपने घरों में यही देखा है, अपने बुज़ुर्गों को भी, और उनसे सुना भी है कि जब भी अज़ान की आवाज़ आती और अगर किसी के सर से थोड़ा सा दुपट्टा खिसका भी होता तो वो फ़ौरन दुपट्टा सर पे लेते। आज भी मैंने कई घरों में यही देखा है कि जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है तो अगर किसी खातून का थोड़ा सा दुपट्टा सर से खिसका हो या ना लिया हो तो वो फ़ौरन दुपट्टे को ठीक करती हैं, दुरुस्त करती हैं। ये एहतराम है, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन इन अवानों में जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, करारदादें पेश होती हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का ना होना बड़ा अजीब है। बल्कि स्पीकर मोहतरम को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हैं उन्हें बताना चाहिए कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। सिर्फ कह देने से नहीं, अमल से भी साबित करें कि हम वाकई आशिक़ रसूल हैं और हम उनकी तालीमात पर अमल करते हैं। पहले दौर में तो लोग बाज़ार में सामान ले जाते थे तो कपड़े का बैग लेके जाते थे। वो कहते थे कि प्लास्टिक तो अब आया है, शॉपिंग बैग। वो कहते थे कि किसी की इस चीज़ पे नज़र नहीं पड़नी चाहिए कि इसमें है क्या, क्योंकि नज़र बरकत को खा जाती है। लिहाजा जो भी चीज़ है वो ढांप के रखें। मुझे याद है मेरी दादी एक किस्सा सुनाती थी कि सियालकोट में एक बुज़ुर्ग थे, तो वो बहुत लाओ लश्कर के साथ आए। तो उन्होंने कहा चलें दूसरों को जाके आजमाते हैं कि वो इतने बड़े लश्कर को जब देखेंगे तो खाना कैसे हैंडल करेंगे और इनका नींद का, इनके बिस्तरों का बंदोबस्त कैसे करेंगे। लेकिन मैं उन बातों में से सिर्फ़ एक बयान करूँगा कि जो बुज़ुर्ग थे उनके यहाँ खाना पका और एक इतनी बड़ी भी हंडिया नहीं थी, उसमें जो खाना पका था वो ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 नहीं तो 10 आदमी खाएंगे। लेकिन जो उनके साथ आए हुए थे वो शायद 100 थे या 150 थे। लेकिन हुआ क्या कि जब वो खाना तकसीम करते थे तो उन्होंने उस कटोरी या उस हांडी पे ढक्कन और उसके ऊपर कपड़ा दिया होता था। जो भी खाना प्याले में लेने आता, सालन, वो उसे डाल के दे देते और फिर ढकना ऊपर रखते, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता। इस तरह वो हंडिया जिसमें ऐसे लगता था कि सिर्फ 10 लोग बड़ी मुश्किल से सालन खा सकेंगे, खाना खा सकेंगे, उसने पूरे तकरीबन जो 100 से ऊपर मेहमान थे उनको सर्व किया। तो मकसद यही था कि बर्तन को ढक के रखा, उसमें बरकत रही, बरकत ख़त्म नहीं हुई। ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, बड़ी गहराई है इसमें, सोचने की बात है। आप भी सोचिए। मेरा चैनल लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।